गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार दी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो ऑब्जेक्टिव डील कर रहे थे उसके लेक्चर 6 को देखेंगे। हम लोग 150 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्केल। तो एक स्केल बना हुआ है नीचे, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा स्केल है, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स है, इसका मतलब कौन सा स्केल है? प्लेन स्केल है। तो कोई भी स्केल हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कह रहा है कि इस स्केल का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा। चलिए, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे बेसिक क्लास में कि लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, ये लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या पढ़े थे? देखिए, मैक्सिमम लेंथ आरब गुना मैक्सिमम लेंथ, या मैक्सिमम लेंथ गुना आरब, कुछ भी कहिए, आरब गुना मैक्सिमम लेंथ पढ़े थे हम लोग। तो ये फार्मूला पे पुट कर दीजिए। देखिए आरब दिया हुआ है, यहाँ पे आरब दिया हुआ है, आरब इक्वल्स टू 1/12। तो आरब के जगह 1/12 रख लीजिए। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए टोटल लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितना तक शो कराना है। तो देखिए इधर 0 से 7, इधर किस में है? फीट में है। तो 7 फीट इधर हो गया, 1 फीट में 12 इंच, तो 1 फीट ये भी है, तो टोटल 8 फीट हो गया। मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया? 8 फीट हो गया। तो अब देखिए, अब फीट को इंच में बदल लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कि इस टाइप का कोई यहाँ पे फ्रैक्शन टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इंच में बदल लेते हैं। तो फीट में क्या होगा? बहुत छोटा वैल्यू आएगा इसका। चलिए इंच में ले लेते हैं। 1/12 इंटू 8 इंटू 1 फीट में कितना इंच? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा? इंच में आ जाएगा। तो देख लीजिए 12 से 12 कट गया तो क्या बचा? 8 इंच। तो देखिए कोई ऑप्शन है 8 इंच वाला, ये वाला होगा। देखिए डी नंबर, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 152 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 152 नंबर पढ़ते हैं। 152 नंबर कह रहा है कि द लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एंड इट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए टेंजेंट के उस बिंदु से पास कर रहा है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट और के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। क्या कि हम लोग देख हमेशा क्या करते थे टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में, या तो नॉर्मल या तो टेंजेंट निकालते थे, एक निकल जाता था दूसरा 90 डिग्री खींच देते थे। तो एक दूसरे के साथ, मतलब टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल होता है। तो सीधा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं हम लोग। 153 नंबर, चलिए 153 नंबर कह रहा है कि ए क्यूब इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल प्लेन सच दैट वन ऑफ द स्पेस डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल प्लेन, देन टॉप व्यू विल बी। अब देखिए कह रहा है कि एक क्यूब है, ठीक ना, उस क्यूब को HP में इस प्रकार रखते हैं कि उसके डायगोनल HP के परपेंडिकुलर होता है। उसके डायगोनल क्या होते हैं? HP के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कह रहा है कि उस केस में टॉप व्यू क्या मिलेगा जब क्यूब को, ठीक है, HP में इस प्रकार रखा जाए कि उसका डायगोनल परपेंडिकुलर हो। तो देखिए, तो उस केस में टॉप व्यू क्या मिलेगा? बताइए। रेक्टेंगल बनेगा। कोई दिक्कत? कैसे? आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। चलिए अब देखिए क्यूब है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इसका बराबर होगा। अब इसको डायगोनल, इसका परपेंडिकुलर हो HP में, देखिए ऐसे जनरली हम लोग क्यूब रख दिए हैं। इसका डायगोनल परपेंडिकुलर हो HP में, कैसे हम लोग क्यूब को रख सकते हैं? देखिए ऐसे रखेंगे क्यूब को, तो ऐसे रखेंगे, टॉप व्यू लगाएंगे तो क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगल दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। या नहीं तो आप एक क्यूबिक शेप का कोई ऑब्जेक्ट उठाइएगा, उसको बिल्कुल आप उसके डायगोनल को HP के परपेंडिकुलर रख के देख लीजिएगा, तो ऑलवेज आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा।
ठीक है। चलिए, मेरे पास ऐसा शेप रहा था, अभी हम दिखा देते। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग खुद से करके देखिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फिर, तो देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन होगा। कितना नंबर देख रहे थे? 153 नंबर। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? तो देख लीजिए रेक्टेंगल कितना नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर में है। देखिए ए नंबर कह रहा है ऑक्टागन, बी नंबर कह रहा है स्क्वायर, सी नंबर हेक्सागन, डी नंबर रेक्टेंगल। तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 154 नंबर देखते हैं। 154 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 154 नंबर कह रहा है कि ए सिलेंडर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन, द टॉप व्यू विल बी। तो देखिए सिलेंडर का एक्सिस परपेंडिकुलर है प्रोफाइल प्लेन के। तो ये देखिए ये क्या है? वर्टिकल प्लेन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्रोफाइल प्लेन इधर मान लेते हैं कुछ देर के लिए। चलिए अब ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो कह रहा है इसको इस प्रकार रखा गया कि इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल इसी तरह रखाएगा। तो कह रहा है कि टॉप व्यू क्या मिलेगा? तो देखिए इस तरह रखेंगे कोई सिलेंडर को और टॉप व्यू अप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। फ्रंट व्यू में भी रेक्टेंगल दिखेगा, यहाँ शैडो दिखता भी होगा, देख लीजिए गौर से देखिएगा तो आपको शैडो रेक्टेंगुलर शेप में दिखता होगा। तो यहाँ टॉप व्यू में भी क्या दिखेगा? रेक्टेंगल ही दिखेगा। कोई दिक्कत है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 155 नंबर कह रहा है कि फ्लैंक इज अ। 155 नंबर कह रहा है फ्लैंक इज अ। तो देखिए कोई भी थ्रेड में हम फ्लैंक कहाँ देखते थे हम लोग? थ्रेड में फ्लैंक किसको कहते थे? इस सरफेस को कहते थे। इस सरफेस को क्या कहते थे? फ्लैंक कहते थे। तो ये फ्लैंक देखिए क्या है? यही फ्लैंक होता था। तो फ्लैंक क्या है? लाइन है, पॉइंट है, डिस्टेंस है, सरफेस है। तो फ्लैंक क्या होता था? थ्रेड का सरफेस होता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 156 नंबर चलिए 156 नंबर कह रहा है मेजरमेंट फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग आर ट्रांसफर्ड विद द एड ऑफ। बोल रहा है कि हम लोग स्केल से मेजर करके ड्राइंग में जो ट्रांसफर करते हैं उस डिवाइस का नाम पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या? डिवाइडर। डिवाइडर डाटा का सेटअप के लिए या ट्रांसफर के लिए इसका यूज होता है। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? डिवाइडर। कितना नंबर में? सी नंबर में डिवाइडर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 157। चलिए 157 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 157 कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है कि हम लोग जो आर्क लगाते हैं या सर्कल बनाते हैं तो किस डिवाइस से, किस इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बोलना है, डिवाइस। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कंपास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 158 नंबर 158 कह रहा है कि डायमेंशन डज नॉट रिप्रेजेंट। तो यहाँ जो ऑप्शन में है इसमें डायमेंशन कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो हाइट डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, लेंथ डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, बट मटेरियल ये डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 159 नंबर 159। चलिए 159 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमेंशंस। निम्न में से कौन स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? किसके रिगार्डिंग? डायमेंशन के रिगार्डिंग। चलिए देखते चलते हैं करके। यहाँ पे थोड़ा चमकता होगा इसलिए ऊपर करके ऑप्शन देख रहे हैं। चलिए ए नंबर पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नॉट शुड बी गिवन मोर देन वन। ये तो बिल्कुल सही बात बोला। कहा कि प्रत्येक डायमेंशन देना जरूरी होता है लेकिन एक ही डायमेंशन को ज़्यादा बार नहीं लेना चाहिए। सही बात है। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर बी नंबर कह रहा है कि एवरी डायमेंशन शुड बी रिटर्न टू द लेफ्ट साइड। ये गलत बात है। लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड हम लोग
डायमेंशनिंग करते हैं। ये गलत बात बोला था। चलिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका, लेकिन और दोनों पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा बी नंबर। डायमेंशनिंग हम लोग राइट तरफ लिखते हैं, ये कह रहा है लेफ्ट तरफ, तो गलत बात। चलिए, तो फिर सी नंबर डी नंबर पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट तो सही ही होगा। चलिए, सी नंबर कह रहा है कि डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द व्यूज। सही बात है, हमेशा आउटसाइड हम लोग व्यू में दिखाते हैं। अगला कह रहा है कि ए सेंटर लाइन शुड नॉट बी यूज्ड ए डायमेंशन लाइन। सही बात बोला ये भी कि सेंटर लाइन को डायमेंशन लाइन में यूज नहीं करते हैं, तो ये सब सही बात है, इसीलिए तो इसका ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 160 नंबर। देखिए 160 नंबर कह रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशन नीडेड ऑन ए ड्राइंग आर। 1 नंबर कह रहा है कि साइज और फंक्शनल डायमेंशन, और दूसरा कह रहा है लोकेशन और डेटम डायमेंशन। तो बिल्कुल सही बात है कि डायमेंशनिंग में 2 प्रकार का हम लोग यूज करते हैं, एक साइज या फंक्शनल डायमेंशन और दूसरा लोकेशन या डेटम डायमेंशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ट्रू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 161 नंबर। देखिए 161 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइज और फंक्शनल डायमेंशन डज नॉट इंडिकेट। कह रहा है कि साइज और फंक्शनल डायमेंशन जो होता है वो किसको इंडिकेट नहीं करता है, तो थिकनेस, रेडियस ये सब तो करता ही है, डेप्थ को भी करता है, पोजीशन को नहीं करता है। क्योंकि ये डायमेंशन जो होता है साइज या, ठीक है, चलिए, साइज या फंक्शनल डायमेंशन जो होता है ये पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 162 नंबर। 162 नंबर कह रहा है कि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच टाइप ऑफ एरो हेड इज यूज्ड। कह रहा है कि ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस टाइप का एरो हेड का यूज होता है। तो देखिए ओपन नहीं होता है। हम लोग क्या एरो कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से बनाते, बाद में इसको कलर भी करते हैं। तो कहीं ओपन रहता है एरो, नहीं रहता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। सेमी ओपन सर्कल क्या ऐसे बना देते हैं क्या, ये भी नहीं बनाते हैं, ये भी गलत बात। क्लोज एंड फिक्स्ड, सॉरी क्लोज एंड फील्ड है, सही बात है, क्लोज एंड फील्ड। तो देखिए ये क्लोज है और क्या है, पूरा फील्ड है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए डी नंबर फिर देख लेते हैं, नन ऑफ दी, जीवित नहीं है होगा। तो क्लोज और फील्ड, देखिए ये क्लोज है और पूरा फील है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लोज एंड फील्ड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 163 नंबर। चलिए कह रहा है कि द स्केल ऑफ ए ड्राइंग, द स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज गिवन एज 1:20। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1:20 आरएफ हमेशा किस में रहता है, रेशियो में रहता है 1:20, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:20। देख लीजिए कौन सा, इसमें कुछ सोचने नहीं थे, कोई दिक्कत। चलिए 164 नंबर चलते हैं। 164 नंबर कह रहा है, चलिए 164 नंबर कह रहा है कि द प्लेन अपॉन विच द टॉप व्यू ऑब्टेन्ड। तो कौन से प्लेन में टॉप व्यू मिलता है, तो एचपी में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 165 नंबर। 165 नंबर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन कोनिक फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज नोन है। क्या कहते थे, इसेंट्रिसिटी कहते थे, कि किसी बिंदु का फोकस से दूरी और उस बिंदु के डायरेक्ट्रिक्स से दूरी के रेशियो को क्या कहते थे, इसेंट्रिसिटी कहते थे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसेंट्रिसिटी कहाँ पे है, डी नंबर में है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, डी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगला 166 नंबर। 166 नंबर कहता है कि फॉर विच कोनिक सेक्शन इसेंट्रिसिटी इज 0।
कह रहा है कि वैसे कोनिक सेक्शन जिसका कि इसेंट्रिसिटी 0 होता है, तो ध्यान रखिएगा इसेंट्रिसिटी बराबर 0 सर्कल का होता है। किसका होता है? सर्कल का होता है। बाद में कि तो हम लोग पढ़े ही थे, इक्वल टू 1 किसका होता था? पैराबोला का। ई ग्रेटर देन 1 किसका होता था? हाइपर का। ई लेस देन 1 किसका होता था? इलिप्स का। तो देख लीजिए इसेंट्रिसिटी 0 किसका होता है? सर्कल का होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चल आगे चलते हैं। 167 नंबर, 167 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट अ कोनिक सेक्शन। तो देखिए कोनिक सेक्शन में कौन कौन आता था? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो इसको छोड़ के देख लीजिए कौन है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो पहले ये दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ इपिसाइक्लोइड, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाद में कि सर्कल तो कोनिक सेक्शन, पैराबोला कोनिक सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन को यहाँ पे रेक्टेंगुलर खाली ऐड कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे हाइपरबोला ही आप फंस जाएं और डी नंबर टिक कर लें, इसीलिए ऐसा ऑप्शन बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल जहाँ भी दिखे वो तो कोनिक सेक्शन है, उसके अलावा जो भी है वो क्या हो जाएगा? कोनिक सेक्शन का कर्व नहीं हो। तो चलिए आगे चलते हैं। 168 नंबर, चलिए 168 कहता है कि द इंक्लूडेड एंगल फॉर रेगुलर पेंटागन इज। कह रहा है कि द इंक्लूडेड एंगल फॉर रेगुलर पेंटागन इज। तो हम एक फार्मूला भी आपको लिखाए थे, थीटा बराबर 2n-4 गुना 90 अपॉन में क्या? n, वेयर n इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ एज इन बेस, या नंबर ऑफ एज, ठीक है, नंबर ऑफ बेसेज भी लिख सकते हैं एक लाइन में, नंबर ऑफ बेसेज, जितना एज है रख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए पेंटागन, तो पेंटागन के लिए n कितना? 5, हेक्सागन के लिए n कितना? 6। तो n के जगह रखिए, जैसे स्क्वायर में 4 तो 4 रखिए, 4 दूनी 8 में 4 गया, 4/4, 1 गुना नंबर। देखिए स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। उसी तरह पेंटागन के लिए 5 रखिएगा, तो 5 दूनी 10, 10 में 4 गया, कितना बचा? 6/5, 5 से 90 को भाग दीजिए 18, 18 6 78 से 108 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 169 नंबर, 169 देखिए हेक्सागन का पूछ रहे थे। हेक्सागन में कितना होता है? 120 डिग्री होता है। जब वहाँ पे आप n के जगह 6 रखिएगा तो क्या आंसर आएगा? 120 डिग्री आएगा। तो डायरेक्ट बी नंबर कह देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। 170 नंबर, चलिए 170 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज 2 फोकस। तो नीचे जो कर्व है किन में 2 फोकस होता है? तो हम लोग कहाँ देखे थे 2 फोकस? बताइए आप कहाँ देखे थे? बताइए। एलिप्स के केस में देखे थे, क्योंकि ये फार्मूला भी बताए थे, ठीक है। आर रेडियस निकालते थे मेज/2 का, मेजर/2, ठीक है। आर्क लगाते थे कहाँ से? माइनर से। किसको कट करता था? मेजर को। तो 2 जगह मेजर को काटता था, एक इधर एक इधर। तो एक को f1 दूसरे को f2 कहते थे। तो कितना फोकस दिखता था? 2 फोकस। तो ये कहाँ होता है? सिर्फ इलिप्स में। इलिप्स के केस में इलिप्स के पास कितना फोकस? 2 फोकस। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये नंबर। आगे चलते हैं 171 नंबर, चलिए 171 नंबर देखते हैं क्या रहा है। कह रहा है कि द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो कर्व जनरेट होता है किसी बिंदु का जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे होता है और वह घूमता है आउटसाइड द सर्कल। तो देखिए बताए थे सर्कल के आउटसाइड, देख लीजिए यहाँ पे
कर्व के आउटसाइड सर्कल जब घूमेगा तो इसको क्या कहते थे? ईपी साइक्लॉइड, सब बताए थे। और जब स्ट्रेट पाथ पे घूमता था तो ये इसको क्या कहते हैं? कैसा कर्व बनाता था? साइक्लॉइड का, ठीक है। और जब सर्कुलर पाथ के अंदर सर्कल रोल करता था तो क्या बनाता था? हाइपोसाइक्लॉइड। हम लोग पढ़े थे जिस समय हम लोग साइक्लॉइड पढ़ाए थे, साइक्लॉइड में साइक्लॉइड फिर पढ़ाए थे ईपी फिर हाइपो। ईपी में कहाँ आउट में सर्कल रोल करता था, हाइपो में इन करता था रोल, और साइक्लॉइड में स्ट्रेट पाथ पर रोल करता था। तो इस जगह से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए तो 171 नंबर पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है कि आउट, तो कहीं बताए भी थे, इस तरह भी ध्यान रखने बोले थे। ईपी मतलब बाहर, ये सोच के याद रखिए। ईपी मतलब अंदर, लेकिन अंदर होता नहीं है। ईपी में कहाँ रोल करता है? बाहर। बहुत लड़का ईपी साइक्लॉइड का क्वेश्चन भी रहता है तो इस सर्कल को रोल करा देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कहाँ? अंदर में। सोचता है ईपी मतलब अंदर, लेकिन ईपी मतलब बाहर। तो आउट में रोल करेगा तो क्या बनाएगा? ईपी साइक्लॉइड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 172 नंबर। 172 नंबर देखिए क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच रोल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए कहाँ रोल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे। क्या होगा? साइक्लॉइड होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 173 नंबर। 173 में कह रहा है कि द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल इनसाइड द, यही ध्यान रखना, इनसाइड द। तो इनसाइड के केस में क्या होता है? हाइपोसाइक्लॉइड। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 174 नंबर। चलिए 174 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच रोल्स ऑन अ सर्कल विदाउट स्लिपिंग इज कॉल्ड ए या एन। कह रहा है कि यहाँ भी देख लीजिए, कह रहा है कि जो कर्व ट्रेस करता है एक बिंदु जो कि स्ट्रेट लाइन के रोल होने से बनता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन शिपिंग नहीं करता है, मुड़ता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? इनवैल्यूट कहते हैं। देखिए इनवैल्यूट में ऑलवेज, मान लीजिए स्क्वायर का ही इनवैल्यूट करके दिखा देते हैं। स्क्वायर का ही इनवैल्यूट करते थे हम लोग, तो क्या करते थे? एज को हम लोग एक्सटेंड करते थे। कैसे क्या करते थे अभी डील नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इनवैल्यूट पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट पाथ का ही बिंदु को घुमाते थे हम लोग, सेंटर लेते थे, इस तरह घूम के जाता था। तो स्ट्रेट पाथ कहीं मुड़ता है क्या? कहीं नहीं मुड़ता है। तो ऐसा कहाँ होता है? इनवैल्यूट में होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 175 नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आर देयर इन रेगुलर हेक्सागन। कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागन में कितने पेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने पेयर पैरेलल लाइन होते हैं। चलिए एक हेक्सागन बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो देखिए ये किसके पैरेलल होता है? बिल्कुल इसके पैरेलल होता है। ये वाला किसके पैरेलल होता है? इसके। और ये वाला इसके पैरेलल होता है। तो कितना पेयर मिला? देखिए एक पेयर, ये देखिए दूसरा पेयर, और ये वाला देखिए कितना? तीसरा पेयर। तो कितना पेयर मिला? 3 पेयर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 176 नंबर। चलिए 176 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज रिड्यूसिंग स्केल। कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्केल का जो आरफ दिया हुआ है यहाँ, तो वो कौन सा रिड्यूस स्केल को शो करता है। तो आरफ हम लोग रिड्यूस के केस में क्या बताए थे? लेस देन 1 होता था ना। तो चलिए तो देख लीजिए लेस देन 1 का केस कौन सा है? तो बी नंबर है इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आपका 176 क्वेश्चन हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में करा दिए, ठीक है। आप लोग
सेट 1 से ये छठा सेट था। आप लोग टोटल यहाँ तक कवर कर लीजिएगा। आपके एसबीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका लगभग क्वेश्चन इसी में से रहेगा। ठीक है, क्यों फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।